बैठे हुए हैं। आश्वासन कुछ मिला भी है कि विचार कर रहे हैं तो विचार कर ले, अच्छा बात है। आश्वासन मिला है कि विचार कर रहे हैं तो कर ले, अच्छा बात है। कब तक विचार किया जाएगा? चिराग पासवान जी बोले हैं कि विचार कर रहे हैं, विधानसभा जो है सत्र चल रहा है, वही सत्र में ही जो है विचार किया जाएगा। तो हम लोग सब आदमी बैठे हुए हैं, वो विचार करके हम लोगों को बता, नहीं तो हम लोग का लड़ाई चलते रहेगा, हम लोग मानेंगे नहीं। यदि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत संवैधानिक और वैधानिक तरीके से अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हम अपनी मांग को सरकार से मनवाएंगे और जनशक्ति के माध्यम से मनवाएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा हम लोगों की मांग और हक अधिकार देना पड़ेगा। ये जनशक्ति। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हड़ताली मोड़ पटना में। यहाँ पास हजारों की संख्या में पासवान समाज के लोग पूरे बिहार से आए हुए हैं। लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि जो चौकीदार की बहाली होती है, जो चौकीदार की जो वैकेंसी निकली है, उसको रद्द किया जाए और केवल पासवान समाज को बहाली किया जाए। यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या इनका मांग है। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफदार कोतवाल पंचायत। अच्छा, पूरे बिहार से आप लोग आए हुए हैं, तो क्या आप लोग का मांग है? हमारा एक ही मांग है। सरकार ने जब हम लोग का सरकारीकरण कर रही थी तो कह रही थी कि आप जो है ये आप पुष्ट दर पुष्ट आपका शोषण हुआ है, इसलिए आप सेवानिवृत्त होंगे तो एक आपके आश्रित की बहाली की जाएगी। और शुरू में होती रही है, बीच में कुछ छूट गया है, फिर अभी हो रही थी, फिर 23/5/25 से बंद हो गया। तो हमारा यही मांग है कि पहले के जो छूटे हुए हैं और अभी जो छूटे हैं, अभी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके आश्रित को बहाल कराने के लिए उनको भी आश्रित की बहाली का अधिकार दिला। तो आप लोग आज ही से अनशन पे बैठे हुए हैं, किससे पहले भी बैठे हुए थे? 6 माह पहले, लेकिन उस समय आश्वासन मिला था कि करेंगे, तो अभी उसी आमरण अनशन को आगे बढ़ाए हैं। तो जब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे हैं कि पासवान समाज को बहाली होती थी, तो सरकार बीच में ऐसा क्यों कर दिया? ये सरकार नहीं कि वो हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में कुछ हुआ है, सरकार उसको सुधार कर सकती है। सरकार से हमारा यही है कि जो हाई कोर्ट से गड़बड़ी है उसको सुधार। आपका कहने का मतलब है कि सरकार इसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप किया है, ये हाई कोर्ट का मतलब कहना है? हाँ, हाई कोर्ट से हो गया था तो कई बार पहले भी सरकार सुधारी है, इस बार भी सुधार है। आप लोग का मांग है कि सरकार इसको देखे? हाँ, वो है उसी का बना हुआ कानून, और वो टूट गया तो उसका भी नहीं है। हम कानून बनाए हैं और हमारा कानून बना गया तो हमारा भी तो कुछ अपमान होता है ना, तो उसमें सुधार करके फिर कानून बनाए। सरकार नहीं सुनेगा तो आप क्या कीजिएगा? अभी तो आमरण अनशन है, आमरण अनशन चल रहा है। अब इसके बाद तो आत्मदाह ही एक बाकी है। ये तो अंतिम चरण का आंदोलन है, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। ये उसी का कानून है। ये जो हमारा कानून बना था तो एनडीए गठबंधन की सरकार ही बनी थी, तो उसको लागू कर दे, पुनः संशोधन करके लागू कर दे, उसकी भी प्रतिष्ठा की बात है। तो हम तो सर यही तो कह रहे हैं ना कि एनडीए सरकार जो है जो भी लागू करती है उसे वापस लेने के लिए नाम नहीं लेती है। ये वापस नहीं लेती है तो हमारा भी जो बनाई थी उसको लागू करे, हमारा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिजा पासवान है। कहाँ से हैं? जी, जहानाबाद जिला से आए हैं। क्या कहिएगा सर? हम सरकार के ही कहेंगे कि हमारा पुश्तैनी नौकरी जो है बरकरार किया जाए। आप कानून बनाते हैं, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो है निरस्त कर दी जाती है। आप सरकार भी शराबबंदी कानून लागू की थी तो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन शराबबंदी 2 सरकार ने कानून बनाकर पुनः लागू किया। उस तरह से हम चौकीदार दफादार को सेवानिवृत्ति 2 ले आन करके हम सभी चौकीदार दफादार के जो बहाल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त होने वाले आश्रितों को बहाल करें।
आप लोग विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। हम लोग घेराव करने आए हैं। हम सरकार को मना करके बात कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव कीजिएगा तो पुलिस लाठीचार्ज भी करेगा। तो इसके लिए हम तैयार हैं। अभी फ़िलहाल हमारे संघ आमरण अनशन पर है, मरो या करो। अगर सरकार हमारी समस्या का निदान करती है तो ठीक है, और नहीं तो मैं अनशन पर हूँ, मर मिट भी जाऊँगा। तो इससे हमारी पीढ़ी हमें शाबाशी देगी, न कि हमको कायर के तरह बात हमारा पीढ़ी बोलेगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर पूरे समाज के लोग नौकरी करेंगे तो क्या दिक्कत है? बात साहब, जिस दिन बेगारी की कराई जाती थी, जिस समय बेगारी करता था, उस समय चौकीदार लोग को चौकीदारी करने के लिए कोई अग्री नहीं था। उस समय 10-15 रुपये से हमारी पीढ़ी जो है कार्य करते करते आया। आज से हमारी नई ये संस्था नहीं है। हम कम से कम 300 वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। जब से 90 से बहाल हमारा चौकीदार हुआ है, तब से हमारी समस्या सरकार के द्वारा या न्याय हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग को समस्या का कुछ न कुछ समस्या होते आता है। ऐसा होता है जब हम चौकीदार दफादार के फायदे की चीज़ होती है, सरकार फायदे की चिट्ठी निकालती है, उस पर सरकार अमल नहीं करती है। अगर चौकीदार की समस्या सरकार के द्वारा दंडित करने के लिए होता है, तुरंत के तुरंत कानून उस पर लागू हो जाता है। तो सरकार का बना हुआ कानून पर सरकार अमल करे, जो चिट्ठी निकाली जाती है उस पर अमल करे। अगर हमारे जो है सरकार के द्वारा जितना भी चिट्ठी निर्गत कर दी गई, लेकिन सभी जिला के जिलाधिकारी के द्वारा उस चिट्ठी पर अमल न करके और जो है चौकीदार के समस्या को लटका करके रखें। क्या कहिएगा आखिरी में नीतीश कुमार जी को? हम माननीय नीतीश जी के कहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों के परंपरा चलते आ रहा है, उस परंपरा को लागू करें। चूँकि पूर्व की सरकार भी हम लोग को यह चीज़ दिया था कि कम से कम एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर हमारे चौकीदार दफादार के आने वाले पीढ़ी को नौकरी दी जाएगी। इसीलिए वो बहाल करें। सरकार से निवेदन हमारा ये है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदन पटेल हुआ। कहाँ से आए हैं? हम बेतिया पश्चिमी चंपारण से आए हैं। हम पीएचडी मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, हम चौकीदार का लड़का हैं। पापा जी मेरा पेंशन मिलता था, उसी से हम लोग का पढ़ाई लिखाई चलता था। वो भी डेथ कर गए, रिटायर कर गए। 13 में रिटायर किए, 14 में से बहाली होना स्टार्ट हो गया। मेरा उस समय नहीं हुआ, हम पिछड़ गए। हमको तो पूरा आशा है कि नीतीश बाबू करेंगे अब इस बार, चूँकि हर एक विभाग में देख रहे हैं, हर एक विभाग भर रहे हैं, हर एक विभाग में देख रहे हैं नया बहाली कर रहे हैं। हम लोग भी छूटे हुए हैं। हमको पूरा आशा है कि हम लोग का बहाली नीतीश जी करेंगे। अगर सरकार नहीं आपके लिए अच्छा करेगी तो क्या करिएगा? काहे नहीं अच्छा, हमको तो पूरा विश्वास है। हम उनके लिए अच्छा करते आए हैं, तो मेरे लिए भी वो अच्छा ज़रूर करेंगे। चूँकि बहाली हुई है, 2004 तक बहाली हुई है, 2014 से बहाली हुई है, 13 में बहाली नहीं हुई। मेरा पापा जी 13 में रिटायर किए, 13 में बहाली नहीं हुई। इसीलिए इसी के चलते हम छूट गए। नहीं तो आज हम पीएचडी करके भी हम कर रहे हैं, रोड पर हैं। अभी मेरा कोई चौकीदारी के मने आश्वासन पर आज तक हम है। अगर चौकीदारी का आश्वासन नहीं रहता तो अपने दूसरा नौकरी हम पकड़ लिए रहते। हाँ, मेरा है कि आज चौकीदारी हो जाएगा, कल हो जाएगा। आश्वासन सरकार से लगाए हुए हम लोग आश्रित हैं, हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग का बहाली करेगी। पूरा विश्वास है नीतीश बाबू बहाल करेंगे। वो क्या कहिएगा आप? देखिए, वह सरकार से हम लोगों का मांग यही है कि हमारे पूर्वज सब रोज जो है चौकीदार दफादार में जो है काम करते आए हैं और आ रहे हैं। यह जो जनरल वैकेंसी निकाला है, इसको जो है हम लोग बंद कराने के लिए सरकार से यही कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द बंद करा दे। और जैसे हमारा प्रथा पर आ रहा है, उस प्रथा को पुनः वो लागू करे। चौकीदार दफादार का आश्रित की बहाली वो करते रहे। उसमें से पासवान समाज भी हैं और सब भी समाज हम लोगों के बीच हैं, जो सबका जो है यह पेट में जो है यह जो
मारने का काम किया। हक मार सरकार अगर सबके बारे में सोच रहा तो क्या गलत है? वह सोच रहा है, वह उनका सोच अलग है और हम लोगों का सोच है जिस समय हम लोगों का जो है बाप दादा पूर्वज जो है 2 रुपया में बेगारी खटे हैं और 2 रुपया से खटते आए हैं। दरोगा का घोड़ा का घास छीले हैं, लकड़ी फाड़े हैं, दरोगा का चप्पल में पॉलिश किए हैं, दरोगा को पैर दबाए हैं। उस रोज कहाँ थे वो लोग? आज हम लोगों को परमानेंट किए, एक पुस्त भी नहीं हुआ। हमारा दर पुस्त आते आ रहा है, अभी एक पुस्त भी नहीं हुआ। जनरल वैकेंसी आउट कर दिए आप। क्यों? कुछ आदमी जो अभी तक छूटा हुआ है उनको छोड़ भी दिए। इसमें भी हम लोगों का पूरा आश्रित को लाभ नहीं मिला है। बहुत सा आश्रित अभी छूटे हुए हैं, पिछला किसी को जो है वो नहीं हो पाया है। मात्र हम लोग 10 से 20-25% हम लोग हुए हैं, बहाल किया गया है। अभी कम से कम तो 40-45 से ऊपर 50-60% अभी बाकी है हम लोगों का आश्रित जो पीछे से आ रहे हैं। जो एक सांस दिए थे अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर, उसको तो कम से कम लागू कर दे। जो अगर सरकार फिर से बहाल नहीं करेगी उसी स्तर से तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। एनडीए की सरकार में मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में जो भी कानून को लाया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता है। नहीं, वो तो लेगा ही, वह मुझे विश्वास है। अगर वो लोग नहीं लेंगे तो हम लोग फिर लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग सब आदमी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आश्वासन कुछ मिला भी है कि विचार कर रहे हैं तो विचार कर ले, अच्छा बात है। आश्वासन मिला है कि विचार कर रहे हैं तो कर ले, अच्छा बात है। चिराग पासवान जी बोले हैं कि विचार कर रहे हैं। विधानसभा जो है सत्र चल रहा है, वही सत्र में ही जो है विचार किया जाएगा। तो हम लोग सब आदमी बैठे हुए हैं, वो विचार करके हम लोगों को बतावे। नहीं तो हम लोग का लड़ाई चलते रहेगा, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग लड़ाई रुकेगा नहीं। लड़ाई नहीं रुकेगा, चलते रहेगा लड़ाई जब तक कि वो जो हम लोग का मांग पूरा नहीं करता है। तो कहाँ से आए आप लोग? हम अररिया जिला का जिलाध्यक्ष है, चौकीदार दफादार पंचायत का। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह मेरा नाम है। क्या तो मैं संयोजक हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचार मंच के। और चौकीदार दफ्तार की लड़ाई में निरंतर 89 से राम उदय सिंह जी जो हमारे नेता थे, जो चौकीदार दफ्तार की लड़ाई लड़ते थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज तक लड़ते आ रहे हैं। इन लोगों की लड़ाई में हम पुरजोर शुरू से लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। आप लोग अनशन पर जो बैठे हुए हैं तो सरकार से जो मांग कर रहे हैं, अगर सरकार हमको ना सुनेगी तो आप क्या कीजिएगा? यदि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत संवैधानिक और वैधानिक तरीके से अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हम अपनी मांग को सरकार से मनवाएंगे और जनशक्ति के माध्यम से मनवाएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा हम लोगों की मांग और हक अधिकार देना पड़ेगा। ये जनशक्ति के माध्यम से होगा। आप कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार को मांग करेंगे, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकता है ना? वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। मतलब अपने हक अधिकार के लिए लाठी खाना बेदम उचित है। हम अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को मांग कर रहे हैं। मांग सरकार को माननी पड़ेगी। यह हमारा उचित मांग है, जायज़ मांग है। जो हमारे 200 साल से पहले अंग्रेज काल से लेके आज तक जो चौकीदार काम करते आ रहे हैं, चौकीदारी प्रथा थी, कोई आज की नहीं है। जो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया मिलती थी, उस समय चौकीदार करते थे। और चौकीदार जब रिटायर हो जाते थे तो चौकीदार का बेटा, पोता, परपोता को जबरन मुरेठा दिया जाता था कि भाई तुम्ही को करना है। और जब सरकारीकरण हुआ है तो कानून भी बना चौकीदारी मैनुअल में कि इसमें अवेजी रहेगा और अपवाद स्वरूप रहेगा। अपवाद स्वरूप कानून बना। अपवाद स्वरूप जो चौकीदार सेवानिवृत्त होंगे उनकी आश्रितों को नौकरी एक बार दी जाएगी। ये तो कानून में बना है। मान लीजिए अंग्रेज काल से लेकर 200 साल से करते आ रहे हैं। जब 2 रुपया, 4 रुपया मिलती थी, थानेदार को तफदारी करनी पड़ती थी, घर में घरवारी का भी काम करना पड़ता था, हल्का में जनता की, गांव की रक्षा करने का काम करता था, तो कोई तैयार नहीं होता था। जब रिटायर हो जाता था तो उसको अंग्रेज भी जबरन मुरेठा उसके बाद इसको देता था कि तुम्ही को करना है। और जब सरकारीकरण हो गया तो सरकारीकरण होने के बाद कोई चौकीदार 2 महीना में रिटायर कर जाएगा, कोई 6 महीना में कर जाएगा, कोई 4 साल में कर जाएगा। तो जो रिटायर कर जाएगा और 200 साल से करते आ रहे हैं तो उसको मिला क्या? जब 2 रुपया से 28-54 पर काम करते आ रहा है उसको कुछ नहीं मिला। और जब सरकारी हुआ तो 6 महीना में रिटायर कर जाए।
5 साल में रिटायर कर जाए, 2 महीना में रिटायर कर जाए, तो उसके परिवार को तो कुछ मिला नहीं। इसलिए कानून में अपवाद स्वरूप यह कानून बनाया गया था कि जो चौकीदार रिटायर कर जाएंगे, जो भी उनके आश्रित होंगे, बेटा बेटी पोता पोती जो भी हो, भाई भतीजा, जिसको वह चाहेंगे उनको एक बार अपवाद स्वरूप सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये चौकीदारी मैनुअल में था। बहुत लोगों को मिली नौकरी, लेकिन बीच में कुछ कोर्ट के गलत डिसीजन के कारण यह मामला फंसा हुआ है। तो भी फंसा हुआ है तो मांग की जा रही है सरकार से। यह विधानमंडल का पावर है। विधानमंडल में अध्यादेश लाए, कोर्ट के फैसला को निरस्त करके अपनी फैसला बहाल करे। चौकीदार दफदार जो गरीब गुरबे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो सबसे निचली पौधान पर रहने वाले लोग हैं, सबसे गरीब गुरबे के लोग हैं, इनको जो नौकरी मिल रही है तो इनको पेट पलात क्यों मार रही है सरकार? इसलिए मांग है कि अध्यादेश लाए, कोर्ट के फैसला को निरस्त करे और जो पूर्व की भांति जो सेवानिवृत्त चौकीदार होते थे उनके आश्रित को नौकरी मिलती थी, उसी तरह मिलनी चाहिए। ये हम लोगों के मुख्य मांग है। कोर्ट के फैसला को निरस्त कौन करेगा? विधानमंडल का पावर है। ये तो विधानमंडल का पावर है ना। विशेष सत्र बुलाइए, सत्र आ रहा है, इसी सेशन में, मानसून सेशन में सत्र बुलाइए। लगता है कि निरस्त कर दिया जाएगा? ये हमारी मांग है, ये तो सरकार की मर्जी है। चाहे तो तुरंत हो जाएगा, नहीं चाहे तो कभी नहीं होगी। लेकिन मेरी मांग है, ये संघ का मांग है, संगठन का मांग है। आश्वासन मिला है? अब आश्वासन तो हम तो आपके माध्यम से सरकार के पास भेज रहे हैं, आकाश मार्ग से सरकार के पास दरखास्त दे रहे हैं, अखबार के माध्यम से दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास हम अपना दरखास्त दे रहे हैं। सरकार को माननी चाहिए और इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। ये निरंतर चलेगा, जब तक सदन चलेगा तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहे। पूरे बिहार से यहाँ हड़ताली मोड़ पटना में पासवान समाज के लोग आए हुए हैं। इनका मांग है कि पहले पासवान समाज की चौकीदारी दफदार का बहाली होती थी, उसी तरह से फिर से बहाल किया जाए। सरकार इस बारे में क्या निर्णय निकालती है, आगे ही देखने का विषय मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सरकार को इस पर पुनः विचार करनी चाहिए और जो पहले के सिस्टम से जो बहाली होता था फिर से पुनः वह लागू किया जाए, तभी पूरे पासवान समाज के लोगों के अंदर स्वाभिमान आएगी। नहीं तो इसी तरह से लोग कह रहे हैं कि हम अनशन पर बैठे रहेंगे और सरकार की विरोध भी करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।